राज की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय, पूज्यपाद आचार्य की जय, टीकाकार सिद्धांत फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका जो आचार्य पूज्यपाद के द्वारा की गई है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 9वें अध्याय के 43वें सूत्र पर आ गए हैं। कुसुम जी आप आज पढ़िए तो सूत्रों का उच्चारण करें 1 से लेके 47 तक। कुसुम छाबड़ा कलकत्ता। हाँ प्रणाम करती हूँ ललिता जी। 9वीं अध्याय पढ़ना है क्या? हाँ आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति इलियाभाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तप त्याग तपस्त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म है अनित्या शरण संसारे कत्वान्य त्वा सुचास्त्र समर निद्रा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक तत्वानुचिंतन मनुपेक्षा मार्गाच निर्राथम परिशोडवा परिशः शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दर्शमशक नाम्यारति श्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय षड्मस्वीत राग चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंतराय दर्शनो दर्शन मोहंतराय योर दर्शना लाभो चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदिने शेषाः एकादयो भाज्याय उपद्ये कस्मिन्नै कोनविंशतेः सामायिक शब्दोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यात्मिति चारित्रम अनशनावमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः है प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानानुत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राग्ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनुज्ञानां वासना प्रेक्षणा नामनु प्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यंतरो पद्यो उत्तम सहनन्य शेकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विपर्योगय स्मृति समर्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद विरत देश विरत परमत संहितानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमा विरत देश विरतयोः आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चादे पूर्व विदः परे केवलिनः पृथकत्वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्यू प्रतिक्रिया निवर्तिनी त्रेक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय स वितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम
वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपक मोक्षम कोपशांत मोह क्षपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्य गुण निर्जरा पुलाक वकुश कुशी निर्गंत स्नातका निर्ग्रंथः संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः इति तत्वार्धिक मोक्ष शास्त्रे नवमोऽध्यायः। 47 वाला सूत्र चलेगा। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्या उपपाद, एक संधि विच्छेद है इसमें, लेस्या प्लस उपपाद, स्थान विकल्पतः साध्या। क्या कहना चाह रहे हैं? यूं तो सभी जितने भी सिद्ध हैं वो सिद्ध ही हैं, सिद्ध सिद्ध में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं कि क्या अंतर है? वो हैं आवाज नहीं आ रही किसी की भी। और पढ़ रही हूँ मैं। एते पुलका दया है। संयम में सामायिक छेदों पर स्थापना संयम तो सभी को होगा, ऐसा कोई है? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आवाज तो साफ आ रही है, आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। सबसे पहले है संयम, फिर श्रुत, फिर प्रतिसेवना, फिर तीर्थ, फिर लिंग, फिर लेश्या, फिर उपपाद और स्थान के भेद से निर्ग्रंथ का बोलते, निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए, यानी समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ये सारी चीज क्या व्यवहार के हिसाब से है, कैसे है? निश्चय तो सभी सिद्ध सिद्ध हैं, सिद्ध सिद्ध में कोई भी अंतर नहीं है, परंतु सिद्धत्व को प्राप्त करने में अंतर है। जैसे कहीं किसी स्थान पर जाने के लिए कोई रिक्शा से जाता है, कोई साइकिल से जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर संयम दिया। संयम का मतलब कि 5 तरह का संयम होता है, सामायिक छेदों पर स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है दीदी की। हाँ, भाभी की आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। ये ना आपके में कोई कमी है निशा भाभी। एक बार है आप ऑफ करके फिर से ऑन करिए, एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करिए। आवाज वाला दब गया हो आपसे, आवाज वाला कम हो गया हो, आवाज बढ़ा लीजिए। तो संयम इसमें सामायिक छेदों पर स्थापना संयम तो सभी को होगा, इसके बिना तो कोई मुनि कहलाते ही नहीं है। कौन सा संयम नहीं हो सकता? परिहार विशुद्धि संयम, कोई जरूरी नहीं है कि सबको हो। तो इस तरह से संयम में अंतर आ जाएगा, किसी को 5 प्रकार का संयम होगा, 4 प्रकार का संयम तो संयम यानी चारित्र होगा ही होगा। सामायिक छेदों पर स्थापना, तीसरा जो संयम है परिहार विशुद्धि, किसी को हो किसी को नहीं हो। फिर सूक्ष्म संप्राय सभी को होगा, यथाख्यात होगा ही होगा। पहले इसका ये करने के पहले इसकी संस्कृत की वाचना कर ले अपने लोग। एक मिनट, हाँ संस्कृत की वाचना करिए। कौन करेंगे? अभी मैं कर रही हूँ भाभी। तय एते पुलकादय संयमादि विरिष्ट भीर्नु योगे साध्या व्याख्या तद्ध्या पुलाक वकुश प्रतिसेवना कुशीला द्वयोः संयमयोः सामायिक छेदोपस्थापना वर्तन्ते कषाय कुशीला द्वयोः संयमयोः परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राययोः पूर्वयोश्च निर्गंथा स्नातका एकस्मिन्नेव यथाख्यात संयमे सन्ति। श्रुतम पुलाक वकुश प्रतिसेवना कुशीला उत्कृष्णा भिन्ना अक्षर 10 पूर्वधः कषाय कुशीला निर्गंथा 14 पूर्वधः जगनेन पुलाकस्य श्रुतमाचार वस्तु वकुश कुशील निर्गंथानां श्रुतमष्टो प्रवचन मात्रः स्नातके आपगत श्रुतः केवलिन प्रतिसेवना पंचानां मूल गुणानां रात्रि भोजन वर्जनस्य जय पराभियोगात् बलादन्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति। वकुशो द्विविधः, उपकर्ण वकुशः शरीर वकुशश्चेति तत्रोपकरण वकुशो बहु विशेष युक्तोपकरण कांची शरीर संस्कार सेवी शरीर वकुशः प्रतिसेवना कुशलो मूल गुणा
गुणादिराधन्यनुत्तर गुणेषु कांची द्विराधनाम प्रतिसेवते कषाय कुशील निर्गंध स्नातकाना प्रतिसेवना नास्ति तीर्थमिति सर्वे सर्वेषां तीर्थकरणां तीर्थेषु भवन्ति निगम विधन लिंगम पढ़ रही हूँ मैं भी, तो तुमने लिया है। द्रव्यलिंगम भावलिंगम चेति भावलिंगम प्रतीते सर्वे सर्वे पंच निर्ग्रंथा लिंगिनो भवन्ति द्रव्यलिंगम प्रतीत्य भाज्यः लेश्यः। अब आप पढ़ लीजिए, बड़ा है, आप पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा सा, और कोई पढ़ ले थोड़ा। लेश्याः पुलाकस्योत्तरा तीस्र वकुश प्रतिसेवना कुशीलयोः षडपि कषाय कुशीलस्य चतस्र उत्तराः सूक्ष्म सांप्रदायस्य निर्ग्रंथ स्नातकयोश्च शुक्लैव केवला अयोगा अलेश्यः। उपपाद पुलाकस्योत्कृष्ट उपपाद उत्कृष्ट स्थिति देवेषु सहस्रारे वकुश प्रतिसेवना शीलयोर्द्वाविंशति सागरोपम स्थितिषु आरणाच्युतकल्पयोः कषाय कुशील निर्ग्रंथयोस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम स्थितिषु सर्वार्थ सिद्धौ सर्वेषामपि जगन्यः स्वधर्मकल्पे द्विसागरोपम स्थितिषु स्नातकस्य निर्वाणमिति स्थानम् असंख्येयानि संयम स्थानानि कषाय निमित्तानि भवन्ति तत्र सर्व जगन्यानि लब्धि स्थानानि कषाय कुशीलयोः तौ युगपद संख्येयानि स्थानानि गच्छतः ततः पुलाको व्युच्छिद्यते कषाय कुशीलस् ततो संख्येयानि स्थानानि गच्छते काकी ततः कषाय कुशील प्रतिसेवना कुशील वकुशा युगपद संख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति ततो वकुशो व्युच्छिद्यते ततोप्य संख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवना कुशीलो व्युच्छिद्यते ततोप्य संख्येयानि स्थानानि गत्वा कषाय कुशीलो व्युच्छिद्यते अत ऊर्ध्वं कषाय स्थानानि निर्ग्रंथ प्रतिपद्यते सोप्य संख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते अत ऊर्ध्वमेकं स्थानं गत्वा स्नातको निर्वाण प्राप्नोति तेषां संयम लब्धिरनंत गुणा भवति इति तत्वार्थ वृत्तो सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकायां नवमोऽध्याय समाप्तः। अपना 9 अध्याय समाप्त होने जा रहा है, और संस्कृत जो भी पढ़ते हैं, जितने भी लोग सभी पढ़ रहे हैं, पर हम अभी तक कुछ चीजें नहीं सीख पाए। ये बड़ी अफसोस की बात है। जैसे इसमें दूसरी ही लाइन, जबकि मंजू जी तो अच्छी संस्कृत जानती हैं। अत ऊर्ध्व म कसाय स्थानानि होना चाहिए, ऊर्ध्वम थोड़ी होगा। अत ऊर्ध्वम कसाय स्थानानि थोड़ी होगा। इतना तो हम लोगों को 9 अध्याय खत्म होने को आ गया, अगर हमको वाचना फिर भी नहीं आई तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये सब चीज तो, क्योंकि ऊर्ध्वम शब्द तो होगा ही नहीं, म में हलंत होगा, अगर ऊर्ध्वम होगा तो म में अ मिला हुआ है, अ मिला हुआ तो आगे उसका उच्चारण होगा। ये चीजें तो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, है ना, क्योंकि इतना तो हम लोग को अब नॉलेज हो गया कि ऊर्ध्वम में म पूरा नहीं होगा, म में हलंत है, हलंत है तो अ आगे का मिला हुआ है, आगे का मिला हुआ तो म का उच्चारण उत्तर पद में होगा। ऐसा हम लोग जान चुके हैं बहुत बढ़िया से। तो वाचना करना मतलब पढ़ देना थोड़ी पढ़ना है, पढ़ना संस्कृत पढ़ना सीखना है, सही पढ़ना सीखना है। केवल उसका थोड़ी उच्चारण अभी तक है ना बहुत है, सबका ही गलती हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप ही का हो रहा है। म वाला उच्चारण तो मुझे लगता है शायद ही किसी को होता है, गलती होता है सबका, जबकि नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा स्वाध्याय पूरा, आज 9वां अध्याय, 10वें अध्याय में तो बहुत कम सूत्र हैं। चलिए, संयम सूत्र प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद स्थान के भेद से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए। अच्छा, इसमें निर्ग्रंथ का व्याख्यान, मैं
हम मतलब कभी मैंने अर्थ तो पढ़ा नहीं किसी बुक से, किसी भी पुस्तक से मैंने आज तक अर्थ नहीं पढ़ा। तो मैं इसको ऐसे समझ रही थी कि सिद्ध जो बन रहे हैं, सिद्ध बनने के कई बने तो सभी सिद्ध हैं, पर कोई संयम से सिद्ध है, कोई ऐसा ही सिद्ध चक्र विधान में है क्या, सिद्ध चक्र विधान में शायद आता संयम से सिद्ध, श्रुत से सिद्ध, शायद सिद्ध चक्र विधान में ये पंक्ति आती है क्या। तो मैं तो वो 10वें अध्याय में आएगा ना ये सूत्र, 10वें अध्याय में आएगा ये सूत्र। सिद्ध भक्ति में भी आती है वैसे। क्या चीज, क्या क्षेत्र कह रहे हैं आप सिद्ध लोग? काल सिद्ध 10वें सूत्र, 10वें अध्याय में आता है ना सूत्र। हाँ उसमें आता है सिद्ध। अच्छा, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कुसुम जी। जो भी मेरा अभी जैसे दिमाग में ये था कि इसका भी वही चीज है, हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 5 तरह का निर्ग्रंथ बताए हैं उसका विवेचन है यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं, ये पुलाक आदि संयम आदि 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा साध्य हैं, यानी साध्य है, साध्य के साधन, साधक साधन साध्य, मतलब इनकी साधना करने योग्य हैं, साध्य हैं। 8 अनुयोग के द्वारा अर्थात व्याख्यान करने योग्य हैं। यथा पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील सामायिक और छेदोपस्थापना इन 2 संयमों में रहते हैं। कौन बच गया बाकी? कसाय कुशील, निर्ग्रंथ और अस्नातक बच गए। तो यहाँ पर खुशबुवी कुशील जो है वो 2 प्रकार के, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। यहाँ पर कह रहे हैं पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील के तो 2 ही संयम रहता है। बाकी तो परिहार विशुद्धि तो एक अलग तरह का संयम है, और सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में होता है। तो यहाँ पर पुलाक और वकुश तो सबसे नीचे वाले हैं। कसाय कुशील पूर्वक 2 संयमों के साथ परिहार विशुद्धि संयम और सूक्ष्म सांप्राय 2 संयम में रहते हैं। कसाय कुशील यानी 10वें गुण स्थान में भी कसाय है, तो 10वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज को या जो भी जीव श्रेणी चढ़ रहा है वहां पर कसाय कुशील और परिहार कसाय कुशील 2 संयम के साथ परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय इन 2 संयम में रहते हैं। 2 संयम में रहते हुए भी 2 संयम में रहने का मतलब यहाँ पर ये लगाना है, पुलाक वकुश और प्रतिसेवना तो सामायिक और छेदोपस्थापना में ही रहेंगे, पर कसाय कुशील के सामायिक और छेदोपस्थापना भी होगी। ऐसा नहीं कि उनको ये नहीं, इसके बिना तो, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर परिहार विशुद्धि के जो विशुद्धि संयम स्थान, जो विशुद्धि स्थान है वो क्या है, दोनों के बीच में है। सामायिक और छेदोपस्थापना की हमारे पीछे आ चुका है एक दिन, तो इसलिए परिहार विशुद्धि अगर संयम है तो छेदोपस्थापना के लब्धि स्थान तो आगे हैं, विशुद्धि स्थान तो आगे हैं, तो वो दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। निर्ग्रंथ और स्नातक एकमात्र यथाख्यात संयम में रहते हैं, यानी 11वें गुण स्थान से निर्ग्रंथ और स्नातक 11वें और 12वां गुण स्थान और आगे हैं फिर श्रुत संयम, श्रुत से पुलाक वकुश प्रतिसेवना कुशील उत्कृष्ट रूप से अभिनाक्षर 10 पूर्वधारी होते हैं। कसाय कुशील निर्ग्रंथ 14 पूर्वधर होते हैं। निर्ग्रंथ क्योंकि यथाख्यात चारित्र आ गया है, यथाख्यात चारित्र आ गया तो 14 पूर्वधर हो गए हैं। जघन्य रूप से पुलाक का श्रुत आचार वस्तु प्रमाण होता है। वकुश और कुशील निर्ग्रंथ का श्रुत 8 प्रवचन मात्रिका प्रमाण होता है। 5 गुप्ती, 3 गुप्ती, 5 समिति को 8 प्रवचन मात्रिका कहते हैं। तो इन लोगों का अगर कम से कम होगा, क्या करें, वकुश कुशील और निर्ग्रंथों का श्रुत 8 प्रवचन मात्रिका प्रमाण होता है। स्नातक श्रुत ज्ञान से रहित केवली होते हैं। यहाँ पर स्नातक तो 13वें गुण स्थान वर्ती को लिया गया है, क्योंकि केवली 13वें और 14वें गुण स्थान वाले। निर्ग्रंथ 11 निर्ग्रंथ हम लोग 11 इसलिए लेंगे कि उनमें ये यथाख्यात संयम घटा रहे हैं
तो यथाख्यात संयम 11वें से पहले होता नहीं है, इसलिए निर्ग्रंथ कोई मुनि कब कहलाएंगे, जब 11वें गुणस्थान में आएंगे तभी कहलाएंगे। स्नातक कब कहलाएंगे, 13वें और 14वें में आएंगे तब। प्रतिसेवना कुशी भाभी ये दीदी कहा ना मैडम, दीदी स्नातक अभिन्नाक्षर ज्ञान 10 पूर्व का बताइए ना, अभिन्नाक्षर 10 पूर्वधर। अभिन्न अक्षर उत्कृष्ट रूप से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। 10 पूर्व का नाम याद है क्या? नहीं दीदी, तो वो याद आए बिना तो कैसे अभिन्न अक्षर का होगा? दीदी 1 मिनट में बताती हूँ, मुझे याद है, 1 मिनट लगेगा सोचने को थोड़ा। मैं तो भूल जाती हूँ, कितनी बार याद कर लिया। रोज जब तक रोज बोलती रहती हूँ तब तक याद रहता है, जहाँ छोड़ देती हूँ भूल जाती हूँ। उत्पाद पूर्व, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, तीजो वीर्यानुवाद पूर्व, चौथो हाँ। 1 मिनट याद आने को थोड़ा बाद में बताइएगा दीदी। मैं अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति सत्य प्रवाद अस्ति पूर्व, नास्ति आत्म प्रवाद पूर्व, पंचम ज्ञान प्रवाद, ज्ञान प्रवाद है। सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद सत्य। पूर्व, ये सब कर्म है। प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद उत्पाद पूर्वक ये विद्यानुवाद है 10वां दीदी, 10वां विद्यानुवाद है शायद। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वक, ज्ञान प्रवाद पूर्वक, कर्मवाद पूर्वक, सत्यवाद पूर्वक, आत्म प्रवाद पूर्वक, प्रत्याख्यान पूर्वक, ज्ञानवाद कल्याणवाद पूर्वक, प्राणानुवाद पूर्वक, क्रिया विशाल पूर्वक, लोक बिंदु पूर्व। अभिन्नाक्षर और भिन्नाक्षर, अभिन्नाक्षर से यहाँ पर जैसा मुझे याद आ रहा है, जो ये आती है ना, क्या उसको कहते हैं, देवी आती है क्या? विद्या देवी, अनुवाद। हाँ देवी क्या आती है विद्या हाँ, तो हाँ, देवी जो आती है विद्या अनुवाद पूर्व के बाद देवी आती हैं, तो जो उन देवियों के लालच में फंस जाते हैं वो भिन्नाक्षर पूर्वी कहलाते हैं, और जो उनके लालच में नहीं फंसते हैं वो अभिन्नाक्षर कहलाते हैं। फिर भी ऐसा थोड़ा इसको लगा था मिथ्या पर वो नाम याद नहीं आया मुझे। दृष्टि- ठीक है भिन्नाक्षर दीदी, पूर्व बहुत वाले अच्छा। भिन्नाक्षर पूर्व वाले फिर मिथ्यात्व में चले जाते हैं, नियम से मिथ्यात्व में चले जाते हैं और ये आगे बढ़ जाते हैं। हाँ क्या बोले? दोबारा से बताओ, समझ में नहीं आया क्या। अभी 2 तरह के होते हैं। जब विद्यानुवाद पूर्व सिद्धि हो जाती है, वहां तक के पूर्व पहुंचने पर देवी प्रकट होती है। तो देवी प्रकट होती है तो देवी भाई आपको क्या चाहिए, ऐसे वैसे जो भी, तो जो उनके लालच में आ जाते हैं कि हाँ हमको ये ऐसा कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये मेरा जस, जो भी उनको, जो उनकी बात में आकर के उनसे वो लेने में फंस जाते हैं, वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। और जो नहीं फंसते हैं वो फिर आगे बढ़ जाते हैं और भावलिंगी मुनि बने रह जाते हैं। इसका उदाहरण हम लोग ऐसे समझें, संसार का उदाहरण से, सीए पढ़ रहे हैं, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, एक दोनों को ऑडिट करने तो भेजता ही है सीए कंपनी, ऑडिट करने भेजता है। तो एक लड़का है, ऑडिट करने गया, वहां पर अपना भाई बहुत अच्छी तरह से ऑडिटर का बहुत अच्छी तरह से देखभाल, मान सम्मान तो होता ही है, पैसा भी कुछ मिलता है, वो उतने में ही संतुष्ट होकर के और आगे की परीक्षा नहीं दे पाता, उसी में वो रच बस जाता है। एक दूसरा लड़का है, यद्यपि वो भी ऑडिट करने गया है, लेकिन उसके दिमाग में मुझे तो पढ़ना है, वो उसका ठीक करता है, काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखता है और फिर पास होकर के सीए बन जाता है। ठीक इसी तरह से अभिन्नाक्षर के लिए है कि कोई भी लालच में नहीं आते हैं, देवी के लालच में, और ये आगे अपनी साधना करते चले जाते हैं और एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो भिन्नाक्षर पूर्वी होते हैं वो देवियों के इसमें लालच जो देवियां जो भी उनको कहती हैं, जो भी मतलब आपका जस फैला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी उनको देती होंगी, उसमें जो आ जाते हैं वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इसका ये मतलब है। बहुत अच्छा समझ में आया दीदी, बहुत अच्छा उदाहरण, प्रणाम दीदी। आगे चलें। प्रतिसेवना, दूसरों के दबाव वश जबरदस्ती से 5 मूल गुण
और रात्रि भोजन वर्जन व्रत में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला कुलाक होता है। किसी के दबाव में आके मुनि बन गए, 5 मूल गुण नहीं, मूल गुण की बात है इसी श्रावण। लेकिन 1 मिनट, दूसरों के दबाव बस जबरदस्ती से 5 मूल गुण, अच्छा 5 मूल गुण मतलब हिंसा महाव्रत, चौर्य महाव्रत, 5 मूल गुण। और रात्रि भोजन वर्जन व्रत में से, यहाँ रात्रि भोजन क्यों दे दिया भाई? उन्मोदना करने के लिए दे दिया होगा, जो उन्मोदना के लिए क्या दिया होगा। 8 मूल गुण होते हैं ना, तो 8 में 5 तो मूल गुण हो गए वाले, और 3 है ना रात्रि भोजन किया, और मधु हो गया ना, जल छान के तो मधुमास हो गया ना, रोज मंदिर जाना, ये 3 हो गए ना, तो इनमें से रात्रि भोजन का ये तो उसका है ना, यहाँ तो मुनि महाराज की बात है ना, यहाँ तो मुनि महाराज की, ये अनुमोदना की बात है, तो यहाँ वो मंदिर मंदिर वाली बात थोड़ी घटेगी। तो ये 5 मूल अनुमोदना गुण इस एक की प्रतिसेवना करने वाला रात्रि भोजन वर्जन व्रत में से लिख रहे हैं, इस एक की प्रतिसेवना करने वाला, देखिए आगे कुछ कहते हैं, तो कुलाक होता है। वकुश 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण वकुश, शरीर वकुश, ये तो समझा हुआ। उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण वकुश है। खूब उस उपकरण को चमका के रखे आप, पूरा इनके पिछी और कमंडल, पिछी को भी बार बार सजाते रहना, कमंडल का भी खूब साफ करके रखना, चमका के रखना। ऐसा देखने में आता है कई बार, कोई महाराज एकदम पोछते रहेंगे, पिछी उछी को एकदम ऐसे करते रहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं स्वभाववश कि भाई साफ तो रहनी चाहिए चीज। एक होता है कि नहीं मेरा हमेशा ही उसमें बहुत ज्यादा क्या कहें उसको, लालसा होने की, नहीं मेरा उपकरण बहुत अच्छे रहे। शरीर वकुश, शरीर को भी जैसे नहा तो सकते नहीं है, लेकिन जिस समय भी शौच जाते हैं, आहार लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए बहुत अच्छी तरह से, एक तो साधारण से धोना, एक बहुत चेष्टा से कि नहीं मेरा साफ सुथरा शरीर रहे, अंदर से ये चाहत होना। तो कहते यहाँ पर हम जब अपन इसका इस सूत्र का जब स्वाध्याय कर रहे थे, तो हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि हम लोग क्या थोड़ा सा महाराज में ये सब देखते हैं, अपनी ही बात करते हैं, किसी और की नहीं। तो एक बार एक क्षण को मन में आ जाता है कि महाराज जी तो ऐसे करते, महाराज जी तो परिवार से घिरे बैठे हैं, तो दिमाग में कहीं आ जाता है कि नहीं ये तो महाराज ठीक नहीं है, ऐसा मन में भाव आ जाता है। पर अभी हम जान कर क्या है, ये 5 जो भेद हैं ये भावलिंगी के हैं। यहाँ तो अब मोक्ष जाने वाले हैं 10वें अध्याय में, एक सूत्र के बाद तो 10वां अध्याय आ रहा है, पहला सूत्र ही केवल ज्ञान का है वहां, उसमें तो अब तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो 5 मुनि इसमें से पढ़ने के बाद में जो भी तत्वार्थ सूत्र को ठीक से पढ़ लेगा, उसको कम से कम किसी भी मुनि को देख करके जल्दी से परिणाम खराब नहीं होगा। ठीक, बहुत ऐसा देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों को कि भाई मुनि महाराज को ढील दे देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जल्दी से जो हमारी छोटी छोटी बात पर कई बार ध्यान चला जाता है और मन ये हो जाता है, वो नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है ये तत्वार्थ सूत्र का, इस दोनों सूत्र पढ़ने के बाद में ये बहुत बड़ा चेंज आता है मन में। उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण वकुश होता है, तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर वकुश होता है। प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की विराधना न करता हुआ, ऊपर ये प्रतिसेवना फिर क्या दिया, अच्छा वो कुलाक का दिया, अच्छा प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की विराधना न करता हुआ, क्या हुआ ना ना कोई शर्मिला नहीं, आप रखिए, मैं आपके चलते बोल नहीं रही। उनमें से अनेक प्रकार की, अपने इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से ऊपर से पढ़ रहे हैं। दूसरों के दबाव बस जबरदस्ती से 5 मूल गुण
और रात्रि भोजन वर्जन व्रत में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। पुलाक के बारे में दीदी ये इसी कह रहे वाक्य हैं का अर्थ समझना है दीदी कि 5 हाँ? मूल गुण, इसी का अर्थ समझना है मुझे। जैसे 5 मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन, इन दोनों में से किसी एक की, क्या ये नहीं समझा मुझे, इन दोनों में से एक, यानी हाँ, 5 इन दोनों मूल में से गुण। किसी वर्जन में से किसी एक की 5 और 6 हो गया, इच्छा में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला। वही ये वही मुझे समझ। जैसा हाँ ऐसा लगता है कि प्रतिसेवना करने वाला का मतलब तोड़ना नहीं, अपने स्वयं तोड़ना नहीं। जैसे हम गए महाराज जी 5 मूल गुण जो श्रावक का होता है, रात्रि भोजन ये श्रावक के लिए ही है। श्रावक जाके कहता है महाराज को, तो महाराज कहते हैं ठीक है भाई, आप नहीं रहा जाता है तो अहिंसा व्रत वगैरह तो ठीक है, अनुव्रत पा लिए, लेकिन चलिए आप रात में खा लीजिए। ये वहां ऐसे घटेगा। तो ऐसी बात कौन बोलेंगे? दीदी ऐसी बात जो प्रतिसेवना का क्या मतलब होता है? प्रतिसेवना मतलब दीदी आप म्यूट हो गए। ललिता दीदी आप म्यूट भी है और वीडियो भी ऑफ है। थोड़ा सा पूरा इसको पढ़ के फिर हम लोग इसको फिर से समझते, एक बार पहला पूरा रीडिंग कर लेते हैं। यह है तो श्रावक के लिए ही, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। बकुश 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुश होता है, तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर बकुश होता है। प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की विराधना न करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना की प्रतिसेवना करने वाला होता है। उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना करने का क्या है? किसी प्रकार की विराधना करने की प्रतिसेवना करने वाला होता है। कसाय कुशील निर्गंत स्नाकों के प्रतिसेवना नहीं है। प्रतिसेवना का मतलब यहाँ पर ऐसे तो प्रतिसेवना का मतलब स्वादमती माता जी ने लिखा है प्रतिसेवना कुशील का लक्षण जो परिग्रह से घिरा रहता है, मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना इसमें आ चुका है। जो आप बोल रहे हैं वो तो आ चुका है। प्रतिसेवना कुशील का परिभाषा इसमें आ चुकी है। माता जी कहाँ से लिखेंगी? तत्वार्थ सूत्र से तो लिखेंगी। कसाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक को प्रतिसेवना नहीं होती। यहाँ से यह मतलब निकला, फिर से ऊपर से लेते हैं, दूसरों के दबाव बस जबरदस्ती से 5 मूल गुण रात्रि भोजन वर्जन व्रतों में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक वकुश होता है। पुलाक होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एक की छोड़ दे दो, मतलब या इसको कह सकते हैं प्रतिसेवना करने वाला, मतलब उसके प्रति, मतलब क्या इसको कहेंगे, एक की प्रतिसेवना, मतलब ठीक है, इसको नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, है ना, छोड़, आप रात्रि भोजन कर सकते हो, रात्रि भोजन त्याग आप छोड़ सकते हो। प्रतिसेवना करना का मतलब यहाँ पर ऐसा निकलता है। श्रावक की अपेक्षा तो दीदी ये आएगा। मूल व्रतों के लिए है क्या दीदी? दीदी एक मिनट बोलूं मैं? दीदी प्रणाम दीदी। हाँ, ये ऐसा लिखा हुआ है कि प्रतिसेवना का मतलब क्या है कि व्रतों में दोष लगाना। और पुलाक मुनि जो होते हैं ना, वो 5 महाव्रतों में तथा रात्रि भोजन त्याग व्रत में से किसी एक में परवश होकर कभी कदाचित दोष लगा देते हैं।
5 महाव्रतों में भी दोष लगा देते हैं, और रात्रि भोजन त्याग जो व्रत है उनका, उसमें से किसी एक में परवश होकर कभी कदाचित दोष लगा देते हैं, ऐसा है। हाँ, श्रावक का नहीं है, तो मुनि की अपेक्षा ये विजया दीदी बोल रही है ना, वैसे ही इसमें ये मुनि नहीं कि लगा लेते हैं तो बताइए। विजया दीदी अगर ने हम लोग प्रतिसेवना का क्या अर्थ बताया? प्रतिसेवना मतलब मूल दोष, गुणों में प्रतिसेवना दोष का लगाना। मतलब व्रतों में दोष लगाना। यहाँ पर 5 मूल गुण रात्रि भोजन वर्जन में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला, यानी दोष लगाने वाला मतलब पुलाक उनको होता है। सपने में ये तो- आ जाता होगा ऐसे कि हाँ, रात्रि सपने की बात सुनी हुई है कि उनके आगे शायद कभी ऐसा हाँ। सपना आ गया कि मैं भोजन कर लिया, आहार वगैरह, ऐसा ही दोष ये- लगता है, ऐसा मेरा सुना हुआ है। अयो अयो, सपने में तो सपने में आने से दोष लगना, ये तो बात समझ में नहीं आई। मुनि इस मुनि के सपने में, मुनि के। यहाँ तो साफ लिख दिया किसी एक की प्रति सेवना करने वाला, दोष लगाने वाला। ऐसा थोड़ी लिखा कि स्वपन में आ जाए तो वो दोष लग गया, ऐसा तो यहाँ पर रात्रि भोजन कैसे घटेगा ना मुनियों में। दीदी ये रात्रि भोजन वर्जन वो प्रतिमा वाला है क्या? रात्रि भुक्ति त्याग वाला प्रतिमा, जो 11 प्रतिमाएं होती है वो है क्या? यहाँ प्रतिमा वाली चीज तो नहीं है ना, यहाँ तो मुनियों के बारे में बता रहे हैं ना। 5 तो तरह के क्षुल्लक जो वगैरह हो तो नहीं, मुनियों के बारे ना, में। नहीं मुनियों के बारे में, क्षुल्लक उल्लक के बारे में। क्षुल्लक का मुनियों के भैया प्रकार मोक्ष में जा रहे हैं, अब क्षुल्लक उल्लक का कहानी यहाँ कहाँ से आएगा? सब दीदी चला मुझे जाता ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है क्या ललिता जी? लेकिन ऐसा हाँ। भाव कई बार द्रव्य से नहीं जैसे- खाते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन भावों से दोष लगता होगा, इसलिए कहते होंगे ऐसा। ललिता जी इसमें लिखा हुआ है ना, दूसरों के दबाव बस जबरदस्ती से। हाँ, क्योंकि व्रत तो ले लिए, अब अपन को प्यास लगी है, रात को बार बार आकुलता हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि अपन भी, हम लोग भी जैसे व्रत लेते हैं तो अपन को लगता है ना कई बार ऐसे उपवास के बाद भी, तो वैसा कोई दोष लगता होगा भावों से। नहीं, अरे किसी ने नहीं, जबरदस्ती यहाँ कर दिया है ना। यहाँ तो इसमें ग्रहण लिखा कर रहे हैं दूसरों- दूसरे के दबाव से, यहाँ रात्रि दूसरों भोजन के- कर रहे हैं दूसरे के दबाव से, कह रहे हैं ना, दूसरे के दबाव बस जबरदस्ती से। अब महाराज जी जबरदस्ती के से पास किसी ने बैठे हुए कह हैं, दिया खा लो खा लो। कोई महाराज के पास कोई महाराज बैठे हुए हैं या कोई श्रावक बैठा हुआ है, अब भूख से उनकी एकदम हालत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा ही एकदम बेचैन हो रहे हैं, तो ला करके श्रावक खिला दिया। नहीं नहीं महाराज जी ले ही लीजिए, कोई हर्जा नहीं, आप प्रायश्चित हाँ। कर लीजिएगा आप ऐसा। तो वहां पर इस तरह से जो कमजोर पड़ जाता है वो पुलाक कहलाता है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जो दीदी करी बहुत ले, अच्छा, हाँ, लगा ही सही ले, है। हाँ कमजोर पड़ जाता है, खाने की और उसकी लालसा चली जाती है, अथवा 5 मूल गुण, अहिंसा, सत्य, महाव्रत, ये सब कोई बात श्रावक के मुंह में आकर के, नहीं महाराज जी आप तो प्रवचन में आज ऐसा बोल ही दीजिएगा, आपको बोलना ही पड़ेगा महाराज जी। नहीं, आज वो मेरा जो भी शत्रु मित्र आएगा, जो भी चाहे परिवार का कोई लोग आएगा, आप ये बात प्रवचन में आपको बोलना ही पड़ेगा। महाराज जी कहते नहीं भाई ये तो असत्य, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं महाराज जी आपको मेरे लिए बोलना ही पड़ेगा। महाराज जी का सत्य में दोष लग गया, क्या खास बात है, वो तो खैर लग सकता ना। यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं, दूसरों के दबाव बस जबरदस्ती से, है ना, जबरदस्ती से आके भोजन वाला चीज है, क्वचित कदाचित किसी के साथ होता होगा, पर ये 5 मूल गुण तो बहुत आसानी से हो जाते होंगे, बहुत आसानी से होते होंगे। दीदी ऐसा होता होगा क्या? दीदी भोजन के लिए ऐसा होता होगा, जैसे प्रवचन हो रहे, थोड़ा अंधेरा हो गया तो वो बोलेंगे कि भाई जल्दी जाओ और आप सब भोजन करो, ऐसे अनुमोदना भी नहीं देना चाहिए ना, उन्होंने थोड़ी रात हो गई है तो भोजन के अरे नहीं भैया, होगा ये तो मुनि महाराज के लिए आ रही है बात है ना। नहीं, मुनि मुनि अगर महाराज। उनको बोलते तो उनको कारित का दोष लगेगा ना, उन्होंने करवाया ऐसा बोला तो नहीं क्या? मुझे ऐसा लगा इसलिए दीदी। यहाँ पर तो मुनि के लिए ही बात है, यहाँ पर किसी को कहने की बात, किसी के दबाव में आके मुनि कर रहा है, यहाँ पर ये सेंटेंस से तो यही निकल रहा है। हाँ, दीदी हो सकता इसमें है, ना हो सकता है। रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, रात्रि भोजन के बारे में कुछ बोल दे कि भैया जैसे तुम है ना बीमार हो तो कर सकते हो, ऐसे बोलना भी तो दोष लगना हो जाता है ना। जैसे प्रवचन में वो बोल दिया आपने अभी जैसे बोला, इसलिए जब जिसका जैसा क्षयोक्षम हो आप लोग वैसा लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी खुलासा नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलूंगी इसमें। मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ जबरदस्ती करके कोई खिला दे, मुनि महाराज को खिला दे, उसके बाद वो बहुत प्रायश्चित लेंगे, सब कुछ लेंगे,
ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा होने हाँ, की दवाई संभावना। वो खिला दी है, बोले भाई दवाई ऐसे ले तो ये लो। 500 ही मुनि बहुत अच्छे में आते हैं ना, तो ये बात समझ में नहीं आती है। फुलाद कुछ कुछ 500 ही मुनि भावलिंगी अच्छे मुनियों में ही आते हैं, तो ये सब बातें समझ में नहीं आती। तो वही तो यहाँ पर समझना है कुसुम जी, कि हम लोग इस तरह से किसी को एक घुट पानी पीते देख लें, हम क्या तुरंत है सब जगह हल्ला कर देंगे। हम अपनी बात करें हाँ। किसी और की, अरे वहाँ आप नहीं जानते हैं, वो इतना उनका हो रहा है, वात्सल्य फैल रहा है, इतना लोग चाहते हैं, लोग जानते नहीं है। कल रात में तो ये पानी पिए थे। अफवाह हाँ। बहुत, अपन लोग जरा सा देख लेते हैं, बात का बतंगड़ कर लेते हैं। इसमें ये ठीक बात चतुरार्थ है। सूत्र का ये दो कई बार सूत्र ऐसा तो भी बहुत होता है ना कि अपन कई साधुओं के पास, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, बहुत दूर से रात बिरात पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, लेकिन आचार्य गुरुदेव अपने रहने की व्यवस्था के लिए भी बोल देते हैं, ठीक से ठहरे हो तो आपकी व्यवस्था ठीक है, तो या कहीं करा भी देते हैं बोल करके। जैसे यहाँ पर उनके वो चीज उनके नहीं बनेगी। महाव्रतों में तो दोष लगता ही है, लेकिन करते तो है ना थोड़ा बहुत कभी कभी। नहीं, यहाँ पर वो कथन नहीं है, इसलिए नहीं हाँ, है। या वो नहीं है, इसलिए यहाँ तो दूसरी यहाँ बात है। तो सीधा लिखा हुआ है, दूसरों के दबाव बस जबरदस्ती से 5 मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन में, यहाँ दूसरा आदमी उन पर दबाव डाल रहा है, उस दबाव से वो करना नहीं चाह रहे हैं, 5 मूल गुण में दोष लगाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन भाव कोई से ऐसा दिख रहा भक्त है तो वो उसके बस से अहिंसा व्रत भी मान होता लीजिए, है। जैसे कहीं पर कोई उनका अपना ही भक्त कहीं थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूर पर बीमार है, एकदम अंतिम सांस ले रहा, अब वो तो आधी रात में महाराज को जिद कर लेगा, आइए आपको आना ही पड़ेगा, कोई भी उनका आगे, अब वो रात में जा रहे हैं, अहिंसा व्रत गया उनका। तो उसी तरह से सत्य में भी कोई चीज बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चोरी, महाराज जी हमको, महाराज जी की वाली बुक आप हमको ला दीजिए, नहीं आप लाके हमको दे ही दीजिए। एक मोटा उदाहरण से करें, महाराज जी बिना पूछे दूसरे महाराज जी की उसमें से अगर ग्रंथ लाके देते हैं श्रावक को या किसी भी मुनि को भी, तो चोरी में तो आएगा ना, चोरी कहला गई वो, तो इस तरह का लग सकता है। तो इस तरह का करने वाला कौन होगा? एक बार सुमति माता जी बता रही थी कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज और उनको किसी मुनि महाराज के कमरे में से कुछ लाने के लिए कहे, कोई ग्रंथ लाने कहे। बता रही थी माता जी, मैं तो बहुत छोटी उम्र की थी, लेकिन बोला आचार्य श्री हमेशा परीक्षा लेते रहते थे। तो एक बार तो बोला मैं उठी, तभी तक मेरे मन में आया कि नहीं, मैं क्यों जाऊं मुनि महाराज के कमरे में अकेले। फिर मैं वापस बैठ गई, मैं कि महाराज जी आप और किसी से मंगवा लो, मैं नहीं जाती। तो मतलब उनका कहना था कि इस तरह से आचार्य श्री बहुत मेरी परीक्षा लेते थे। हाँ, तो वो आया ना ये चीज कि भाई मैं क्यों जाऊं, उनका जाना वहां गलत होता, लेकिन वो नहीं गई। तो इस तरह की चीजें होती होंगी, लेकिन हम लोग अपनी बात करें कि हम लोग ऐसा अगर देखें तो अपने को हम लोग सुधार लें। एकदम ये तो गांठ बांध के चले हम लोग कि किसी की किसी भी क्रिया को देख करके अपना भाव नहीं बिगाड़ना है। एक तो सामने वाला अगर कुछ गलती कर रहा है तो वो कितना बड़ा प्रायश्चित लेगा, हम आप जानते हैं कि ये क्रिया उनकी नहीं होनी चाहिए, वो नहीं जानते हैं। कि हमको सबसे बेसी ताज्जुब इसी पर लगता है कि जो मुनि बना है, जो भी हमारे इसी समाज से निकल के मुनि बन रहा है या माता जी बन रहे, जो भी कर रहे हैं, जो भी अगर कोई अनर्गल प्रवृत्ति कुछ कर रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा अभी किन से बात हो रही थी, किसी ब्रह्मचारी भैया से बात हो रही थी मैं कि भैया कैसे कोई कर सकते हैं अनर्गल प्रवृत्ति, क्या उनको नहीं मालूम है कि यति विश्वाचार्य उनको सीधे निगोद में भेज रहे हैं, वो भी तो पढ़े हैं, उनको ऐसा तो नहीं है। कुछ महाराज लोग नहीं पढ़ते होंगे इतना, लेकिन जानते तो सभी को ही हैं। तो उनका ये कहना था कि जानते हैं लेकिन इतनी हावी हो जाती है लोगों की भीड़, लोगों का प्रेम, समाज में बहुत नेकनामी, तो वो चीजें थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अंदर से नहीं जानते हैं, वो अंदर से जानते हैं, और जानते हैं ना तो वो कभी भी प्रायश्चित लेके अपने को ठीक कर लेंगे। हम लेकिन उनकी बुराई करके नरक की आयु बांध लेंगे। इसलिए ये तो गांठ ही बांध ले हम लोग अपनी, किसी भी मुनि को। हाँ, कोई चीज ऐसी प्रवृत्ति हमारे सामने दिख रही है, जैसे प्रसन्न सागर जी की हम बात करते हैं बहुत पहले की, हम उनको कुछ टोके कि नहीं टोके, वो ही मेरे को चला के बोल देते थे। कई बार ऐसा हुआ, अब ललिता जी नहीं करूंगा आगे से, अब ऐसे नहीं करूंगा, अब ऐसे, क्योंकि जानते मैं थोड़ी सी हटके हूँ, तो उनको बहुत सारी चीजें पता है कि मेरे को पसंद नहीं है। तो मैंने कब मैं कि महाराज जी आप हमको ऐसे क्यों बोल रहे हैं,
मैं थोड़ी आपको कुछ बोल रही, नहीं नहीं नहीं, अब आगे से आगे से आप उनको ऐसा कभी नहीं देखेंगे। इतने बड़े आचार्य, लेकिन केवल मेरे को जानते थे कि नहीं ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब इसमें है, शुद्धि वगैरह में थोड़ा सा ये सब ताम झाम इनको पसंद नहीं है कि ये जपा वो जपा, ये प्रसाद लगाया वो करा, थोड़ा भी मेरे को पसंद नहीं है। जबकि कभी उनसे मेरी चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो मेरे नेचर को फिर भी जानते थे। तो जब भी मिलते बेंगलोर में जितनी बार मिले, तो थोड़ा सा भी रूम में जाती उनके, सबसे पहला शब्द उनका, अब बस अब आगे से नहीं होगा लगता जी, अब आगे से बंद कर दूंगा ये सब। मैं कहती महाराज जी मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे। तो इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं है। वो मेरे लिए सोच लिए, तो क्या अपने लिए नहीं सोचते होंगे कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या प्रायश्चित लेते होंगे। और उनकी वो चीजें देख करके मैं अपना मन खराब करके और अपनी नरक आयु को बांध लूं, या बहुत सारा पापाश्रव कर लूं। कुछ भी आयु तो चलो आयु के समय में बनती है, ऐसे नहीं बनती है, लेकिन नरक गति उस समय बांध लूं तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। हम लोगों को तो अपना अपना लोटा सबको छानना है। अपना लोटा छानने की बात हम कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी मुनि महाराज वगैरह को आती है मन में, तो ये सोच लीजिए कि देखो कैसा चारित्र मुनि का उदय है, महाराज जी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जब इनको समझ में आएगा तो ये प्रायश्चित लेकर के अपने को ठीक कर लेंगे। आता देख करके मन में आए तो उसी समय अपने मन को हमको समझाना है कि देखो चारित्र मुनि का कैसा उदय आ जाता है, एक मुनि होकर के भी और ऐसी क्रिया कर रहे हैं, ये चलो भाई कभी इनको समझ में आएगा तो प्रायश्चित लेके ठीक हो जाएंगे। ऐसा उनके प्रति वात्सल्य जिसको कहे ना, करुणा का भाव रखना चाहिए। ये भाव नहीं रखना चाहिए कि मुनि होकर देखो कैसे हैं, ये कोई मुनि है क्या, ये है क्या, वो है क्या, ये भाव नहीं ला करके करुणा का भाव रखना चाहिए कि चारित्र मुनि का उदय देखो कैसा होता है, एक मुनि से भी नहीं करना चाहिए, वैसा कार्य करा देता है। ऐसा नहीं, कार्य अपने लोग बहुत सारे कार्य ऐसे देखते हैं मुनि महाराजों के। अब तो व्हाट्सएप पर है ना दुनिया भर की चीजें आने लगी, तब तो और पढ़ने को मिलता है। तो अपने को यही सोचना है उस समय कि देखो कैसा चारित्र मुनि का उदय है, जब इनका ठीक होगा तो ये प्रायश्चित लेके ठीक हो जाएंगे। आज इनके चारित्र मुनि का उदय ऐसा है, क्योंकि भाव तो देख के जरूर बिगड़ते ही बिगड़ते, कितना भी अपने को संभालो आता ही आता है मन में। तो हम लोगों को यही विचार करना है किसी मुनि महाराज में कोई अनर्गल प्रवृत्ति देख करके, और हमको तो जिन मुद्रा को नमस्कार करना है हमको करना, वो जिन मुद्रा को हम नमस्कार कर रहे हैं हम कोई उस मुनि के शरीर को नहीं कर रहे हैं, हम वो जिन मुद्रा जो हमारे सामने है हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो कभी ये भी नहीं करना है कि किसी मुनि महाराज को हम नमस्कार नहीं करें। हम मुनि महाराज को नमस्कार नहीं करना, हमको जिन मुद्रा को नमस्कार करना। तो ये 2-3 चीजें हम लोगों को खास करके 2 सूत्र के माध्यम से अवश्य अपनानी चाहिए। ऐसा मेरा अपना चिंतन है, अपना विचार है, बाकी जिसका जैसा विचार हो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए उपकरणों की चाहने वाला उपकरण वकुश होता है, तो आसानी है। शरीर का संस्कार करने वाला शरीर वकुश होता है। अब देखिए किसी मुनि महाराज को देखेंगे तो इतना मैल पीठ पर लेयर जैसे जमा रहता है, भगवान जाने उनको खुजली भी नहीं आती है क्या, कैसे बर्दाश्त करते हैं। थोड़ी ना पेट के ऊपर कितना जमा रहता है, सामने पीछे तो जमा हुआ तो समझ में आता, सामने कई मुनि महाराज के दम लेयर जैसे जमे होते हैं। और कोई कोई मुनि महाराज का शरीर एकदम चमकता रहता है, क्योंकि हाथ पैर मुंह तो धोते ही, आहार के समय भी धोते हैं, शौच से आते हैं तब भी धोते हैं। तो कोई बहुत बढ़िया से धोते हैं, कोई नहीं धोते हैं, अपना अपना सबका है। लेकिन उसको देख करके अपने मन को ये कर लेना कि हाँ देखो ये तो अपने शरीर का कितना बढ़िया से ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं अपने लोग को सोचना है। प्रतिसेवना कुशील मूल गुण की विराधना न करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना की प्रतिसेवना करने वाला होता है। कसाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातकों के प्रतिसेवना नहीं होती। कसाय कुशील तो 10वें गुण स्थान वर्ती है ना, तो वहां पर तो कोई प्रतिसेवना होने का मतलब ही नहीं उठता है। निर्ग्रंथ 11वां गुण स्थान है और स्नातक 13वां गुण स्थान है। यहाँ पर आज हम लोगों को ये चीज खास मतलब पता चली कि कसाय कुशील तो 10वां गुण स्थान हो गया, निर्ग्रंथ 11वां हो गया और स्नातक 13वां हो गया। निर्ग्रंथ 11वां 12वां दोनों हो जाएगा, 11-12 दोनों हो जाएगा। 11 से लेकर के 14 तक यथाख्यात चारित्र की बात है। यथाख्यात चारित्र 11 से लेकर 14 तक होता है, लेकिन चूंकि 13 में जाके उनका क्या हो जाता है, स्नातक हो जाते हैं, तो इसलिए वहां पर स्थित उनका संयम बदल रहा है।
यहाँ पर हम लोग जाने कसाई कुशील 10वां गुण स्थान, निर्ग्रंथ 11-12, स्नातक 13वां 14वां तीर्थ। ये सब निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थों में होते हैं। यानी तीर्थंकरों के तीर्थंकर का तीर्थ जब तक चलता है, अभी चूंकि तीर्थंकर तो नहीं है लेकिन महावीर भगवान का तीर्थ चल रहा है, तो ये सब निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थों में होते हैं। तो कोई प्रश्न करे, अभी यहाँ पर तो कसाई कुशील और निर्ग्रंथ और स्नातक तो मतलब ही नहीं बनता है अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र में। ये सामान्य से कथन हो गया है कि भाई सभी तीर्थंकर के तीर्थ काल में 5 तरह के भावलिंगी मुनि पाए जाते हैं, और जहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था होगी वहां पाए जाएंगे। लिंग 2 प्रकार का है, द्रव्यलिंग, भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा 5 ही साधु निर्ग्रंथ लिंग वाले होते हैं। द्रव्यलिंग अर्थात शरीर की ऊंचाई। दीदी यहाँ पे लिखा है ये सब निर्ग्रंथ, तो मतलब इन 5 को ही निर्ग्रंथ ही बोला है क्या? सारों को निर्ग्रंथ मतलब निर्ग्रंथ का यहाँ पर सामान्य अर्थ लेना पड़ेगा, मुनि लेना पड़ेगा परिग्रह रहित। अच्छा, और वो जो निर्ग्रंथ और स्नातक आया कसाई कुशील निर्ग्रंथ, वो निर्ग्रंथ वहां पर हो गया कर्म से। वहां पर 8 कर्म में से 4 कर्म भी खत्म हो गए, वो भी परिग्रह खत्म हो गया। तो वहां पर कर्म के हिसाब से हो गया कि 4 कर्म से रहित हो गए। अब वहां पर उनके सिर्फ 4 कर्म ही बचे 13वें गुण स्थान। अर्यंत हो गए। सॉरी, हाँ नहीं सॉरी, 4 मोहनीय कर्म के अर्यंत की बात, निर्ग्रंथ तो 11 और 12 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोहनीय कर्म से रहित होने से वहां पर निर्ग्रंथ कहला रहे हैं। ऐसे निर्ग्रंथ का मतलब हो गया भाई परिग्रह रहित, तो ये 5 साधु परिग्रह रहित हैं। तो निर्ग्रंथ का मतलब यहाँ पर साधु परिग्रह रहित समझिए। भावलिंग की अपेक्षा 5 साधु निर्ग्रंथ लिंग वाले हैं, यानी परिग्रह रहित वाले हैं, परिग्रह से रहित होते हैं। द्रव्यलिंग शरीर की ऊंचाई, रंग व पीछी आदि की अपेक्षा इनमें भेद है। अब देखिए ऊंचाई में भी भेद है, रंग में भी भेद है, तो ये तो है ही है, हम जानते ही है। एक घर के एक माँ के बच्चे में अंतर रहता है, परंतु यहाँ पर और क्या लिख दिया गया, पीछी आदि की अपेक्षा उनमें भेद है। श्वेत पिच्छीधारी, हाँ है ना अपने विद्यानंदी जी महाराज, श्वेत पिच्छीधारी। सागर जी, सागर जी भी, सूट सागर जी, पता नहीं विद्यानंद जी को भी देखा हम लोगों ने, तो श्वेत पिच्छीधारी। लेश्या, पुलाक के आगे की 3 लेश्याएं होती है, यानी कौन कौन सी होगी आगे की 3 लेश्या? पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म शुक्ल होंगी उनकी, पीत पद्म शुक्ल। आगे की लेश्या जब भी बोली जाती है तो कृष्ण नीलकापोत बोली जाती है से शुरू से, तो इन्होंने लिखा आगे की 3 लेश्या, यानी बाद वाली 3 लेश्या। वकुश प्रतिसेवना कुशील के 6 लेश्याएं होती है। देखिए यहाँ पर 6 लेश्या, एक बार जब हम लोग पहले तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे थे उस समय तो बहुत सारे लोग आप लोग नहीं थे। एक बार चूंकि तत्वार्थ सूत्र हो चुका है तो इसमें ये 6 लेश्या यहाँ पर कैसे घटाए थे कि वही परिवार से दीदी पुलाक के आगे की 3 लेश्या तो कृष्ण नील और कापोत होनी चाहिए, तभी तो पुलाक बकूस के नहीं होती नहीं है। नहीं, बकूस के भी 6 बताई है, तो पुलाक के मतलब पीत पद्म शुक्ल नहीं होते। हाँ वही तो बताने जा रहे हैं ना। वकुश को इसलिए 6 बता दी, ये इनके लिए ऊपर आया था। थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा ऊपर चलिए, पहले वाले सूत्र में चलिए, थोड़ा पुलाक वकुश वाले में उपकरणों के बारे में है ना दीदी, उपकरण के बारे में। हाँ वही कह रहे हैं, जिनका मनोद्र पुलाक धान्य के साथ पुलाक कहे जाते हैं। जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, वे वकुश कहलाते हैं। तो यहाँ पर वकुश को इसीलिए 6 लेश्या बताई गई, क्योंकि इनका परिवार के प्रति मोह रहता है, परिवार से घिरे रहते हैं, इसलिए ये एक बहुत उस समय ना
ज्ञानमती माता जी का कि किसका वो हनी अपनी मम्मी से निकाल के भेजी थी। तो इस तरह से यहाँ पर उस समय भी हम लोग को लगा था कि इनको 6 लेस्या कैसे बता रहे हैं। तो इस कारण से चूंकि ये परिवार से घिरे रहते हैं और इनको मोह रहता है, इस कारण से इनमें 6 लेस्या पाई जाती है। कसाई कुशील की अंत की 4 लेस्याएं होती है। और दीदी पुलाक तो बक्कुस से मतलब कम होता है ना, बक्कुस पुलाक से अच्छे होते हैं ना, मतलब ऊपर के होते हैं ना। यहाँ पर पुलाक और बकुश के लिए कुछ नहीं, बस वो नाम के लिए आप कह सकती हो पुलाक बकुश। पुलाक तो क्या कर रहा है कि अपने उत्तर गुणों में दोष लगा रहा है, ये अपने गुणों में दोष नहीं लगा रहा है, इसलिए पुलाक के बाद इनका नंबर आया है। बकुश है अपने गुणों में ये नहीं कर रहा है, परिवार से घिरे रहते हैं, उनको परिवार के प्रति मोह रहता है, ऐसा इसी में आया अभी, तो इसलिए अपने गुणों में ये दोष नहीं लगा रहे हैं। इस कारण इनमें 6 लेस्या पाई जा रही है। प्रतिसेवना कुशील के 6 लेस्या। कसाई कुशील के अंत के 4 लेस्याएं होती है। कसाई कुशील 10वां गुण स्थानवर्ती और 4 लेस्या। इसमें अंत क्यों दिया है? उसमें आगे की लिखा है, पहले वाले में आगे की लिखा तो अपन समझे पीछे वाली तीनों, और इसमें अंत दिया है। हाँ आप ठीक कर रही हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि पहले की होगी कृष्ण लीला पुरुष वाले। पर भाई जब 6ठे गुण स्थान में तो होती नहीं लेस्या, 5वें में नहीं होती है। 5वें गुण स्थान से 4 शुभ लेस्या, 4 गुण स्थान में 6 लेस्या होती है। दीदी पुलाक के 3 शुभ लेस्याएं ही होती है, पुलाक के 3 शुभ लेस्याएं ही होती है। हाँ 3 नहीं, वो ठीक है, वो ठीक फिर बता रही आगे क्यों लिखा है? बता रहे हैं ना, नहीं ठीक बता रहे हैं। हाँ आप बक्कुस को 6 लेस्या बता रहे हैं ना दीदी, तो फिर लेस्या तो 6 हो सकती है उस हिसाब से। भाई मुनि तो 7वां 6ठा 7वां गुण स्थान वर्ती तो अभी अंत की और आगे की में 6 लेस्या बताया, ये तो ठीक है, पर इन्होंने खाली आगे की 3 लेस्या करे, आगे की खाली 3 लेस्या नहीं हो सकती ना। आगे की 3 लेस्या केवल होना, तो यहाँ तो 6 लेस्या उसको है, पहले गुण स्थानवर्ती कोई है, खाली 3 लेस्या होना, यहाँ 6 लिखते तब तो कोई बात नहीं थी। पुलक के आगे की 3 लेस्याएं होती है। हाँ कषाय कुशील देखते हैं कुछ मिलता है तो सारे ग्रंथ तो हमने भिजवा दिए, मेरे पास कोई ग्रंथ ही नहीं है, फिर भी देखते हैं कुछ मिले तो। जैन सिद्धार्थ को सही है ना कि सब चीज भिजवा दिया मैंने, एक ग्रंथ भी नहीं है मेरे पास। तो ये ठीक है, ये मंजू जी ने ठीक पकड़ा कि ऊपर वाले में आगे की 3 कह दिए और इसमें अंत की 4 लेस्या कह दिए, तो अंत की इसका मतलब आगे की 3 लेस्या का मतलब वही निकलेगा, कृष्ण ही निकलेगा। एक मिनट की संस्कृत मुनि में कैसे सकती है? एक मिनट उत्तरास्तिस्र बकुश प्रतिसेना कुशीलो सडपी बकुश नहीं ठीक है, ये हिंदी गलत है, हिंदी गलत है, उत्तर है, हिंदी गलत है इसकी, मतलब आगे की, यहाँ आगे की लिखने का मतलब वही कहना चाह रहे हैं, बाद की मतलब है ना, आगे का मतलब बाद की, वो तो हो ही नहीं सकती ना, पहले वाली खाली 3 कैसे होगी। 6 लिख देते तो ठीक थी, 3 लिखने से तो गड़बड़ हो गया ना, वही ठीक है, बाद वाली 3 लेस्या होगी, वो लिखने की वो यहाँ मतलब अपने हिसाब से वो लिख दिए। संस्कृत में है उत्तर लेस्या होती 3, बकुश प्रतिसेवना कुशील का 6 होती है, कसाय कुशील के 4 होती है। देखिए लिखा हो ना चतस्र उत्तरहा, संस्कृत में देखिए कसाय समझ आ गया, उत्तरवर्ती 4, उसी तरह से पुलक के भी उत्तरवर्ती 3 होगी, है ना। तो ये आप लोग अपनी किताब में ठीक कर लीजिए, मेरे पास तो बुक है नहीं, तो आप लोग अपनी किताब में समझने के लिए वो ठीक ही लिखे, आप समझ के लिखे, वहां पर जैसे नीचे लिखा अंत की, वैसे आप लोग अंत की लिख लीजिए वहां पर। कितना, इसलिए संस्कृत देख लेना चाहिए तुरंत, है ना, संस्कृत तुरंत देखनी चाहिए, विवाह कितनी देर के बाद हमको याद आया। खत्म हो गया।
उपपाद सूक्ष्म संप्राय कसाय कुशील के निर्ग्रंथ स्थान केवल शुक्ल लेस्या होती है, अयोग केवली लेस्या रहित होते हैं। उपपाद पुलाक का उत्कृष्ट उपपाद, उपपाद माने जन्म लेना, कहाँ जन्म ले सकता है, तो पुलाक का उपपाद कहाँ तक होगा, 12वें स्वर्ग का देव तक होगा। 12वें स्वर्ग में भी उत्कृष्ट आयु वाला देव होगा, क्योंकि आयु तो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों रहती है ना। तो जघन जैसे उसके पहले स्वर्ग में सहस्त्रार के 12वां स्वर्ग हुआ, 10वां स्वर्ग की जो आयु उससे एक समय अधिक होकर के सहस्त्रार स्वर्ग की आयु चालू हो जाएगी, तो उससे एक समय से अधिक लेकर के उत्कृष्ट जो जितनी आयु है उतनी आयु होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुलाक का उत्कृष्ट उपपाद मतलब उससे नीचे भी हो सकता है, पहले दूसरे स्वर्ग में भी हो सकता है, भावंतरिक में केवल नहीं होगा, पहले दूसरे स्वर्ग में भी उपपाद हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएंगे तो कह रहे हैं कि 12वें स्वर्ग के उत्कृष्ट आयु तक इनका उपपाद हो सकता है। वकुश प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट उपपाद आरण अच्युत कल्प में 22 सागर प्रमाण की स्थिति वाले देवों में होता है। उत्कृष्ट 22 सागर, जघन्य में तो और नीचे की भी हो जाएगी। कसाय कुशील निर्ग्रंथ का उत्कृष्ट उपपाद सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में होता है। यहाँ निर्ग्रंथ में कौन आ जाएंगे, सर्वार्थ सिद्धि के लिए 13वें 14वें वाले, 13वें 14वें वाले आए हैं। क्या चारित्र वाले आएंगे 13वें 14वें वाले त्रिशला जी जन्म लेते हैं क्या? 11वें 12वें वाले, 11वें गुणस्थान वाले एक 12वें तो जाएंगे नहीं, 12वें गुणस्थान वाले जन्म नहीं लेते वो हैं क्या? जाएंगे 11वें गुणस्थान वाले, सर्वार्थ सिद्धि में 11वें गुणस्थान वाले। अब 12वें वाले तो 11वां गुणस्थान लेंगे दीदी, 11वां गुणस्थान। थोड़ा संभल के बनी जाएंगे। ऐसे फट से बोलने की कोशिश नहीं करा करें। 13वें 14वें 11वें 12वें, हाँ 12वें 12वें जाने वाला कोई जन्म थोड़ी लेता है। तो यहाँ चूंकि निर्ग्रंथ का बात तो है, मुक वो जाएंगे नहीं, वाले, ये तो केवल 11वां आएगा यहाँ पर। कसाई कुशील निर्ग्रंथ का उत्कृष्ट उत्पाद सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर प्रमाण स्थिति वाले देवों में होता है। इन सभी का जघन उत्पाद 11वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में काल क्षय होने से कोई मुनि महाराज का मरण हुआ, वो पहले ही आयु तो पहले ही बांध रखे हैं, क्योंकि नीचे आने पर तो फिर आयु कहाँ पर आके चौथे में आ गए तो सर्वार्थ सिद्धि की बंधेगी नहीं, इसका मतलब पहले से ही आयु बंधी हुई है तो सर्वार्थ सिद्धि में जा रहे हैं। इन सभी का जघन्य उपपाद है ना, जघन्य उपपाद स्वधर्म कल्प में 2 सागर प्रमाण की स्थिति वाले देवों में होता है। जो हमने ऊपर वाले में कहा था कि सहस्त्रार में तो उत्कृष्ट से है, पहले दूसरे स्वर्ग में भी जन्म ले सकते हैं जघन्य से, वही चीज नीचे आ गई है कि जघन्य उपपाद तो पहले दूसरे स्वर्ग में भी हो सकता है, उत्कृष्ट उपपाद उन्होंने बताया है। स्नातक मोक्ष जाते हैं। स्थान कसाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान होते हैं। पुलाक और कषाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं। समझ में आ रहा होगा, संयम स्थान हम लोग सब समझ रखे हैं, लब्धि स्थान होते हैं, असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं, और ये एक से एक विशुद्धि लेते हुए होते हैं, बढ़ती हुई विशुद्धि वाले होते हैं। तो कह रहे हैं कसाय निमित्त असंख्यात संयम स्थान, कसाय के निमित्त से होने वाले संयम स्थान कितने हैं, तो बोलते असंख्यात हैं। कसाय के निमित्त से, योग के निमित्त से संयम स्थान और कसाय के निमित्त से, तो कसाय के निमित्त से संयम स्थान कितने हो जाएंगे, असंख्यात हैं। पुलाक और कसाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं, माने विशुद्धि सबसे कम होती है। वे दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। कौन दोनों, पुलाक और कसाय कुशील। वकुश की बात नहीं आ रही है, तो असंख्यात स्थान तक तो मतलब विशुद्धि, यहाँ स्थान का मतलब विशुद्धि, एक साथ जाते हैं। इसके बाद पुलाक की विच्छुद्धि हो जाती है, उसके बाद पुलाक की विच्छुद्धि हो जाती, कहने का मतलब उसके आगे के संयम स्थानों को पुलाक नहीं पाता है, वहीं पे रुक जाता है। और आगे कसाय कुशील असंख्यात स्थानों तक अकेला जाता है, फिर कसाय कुशील उससे भी आगे असंख्यात स्थान तक जाता है, माने उनके परिणाम वहां तक विशुद्ध होते हैं। इसके आगे कसाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील, वकुश असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। यहाँ वकुश की विच्छुद्धि हो जाती है, इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशील की विच्छुद्धि हो जाती है।
पुनः इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाने पर कसाय कुशील की विच्छुप्ति हो जाती है। 10वां गुण स्थान है, सबसे ज्यादा विशुद्धि आ गई इसकी। इससे आगे तो अब कसाय स्थान है ही नहीं, 10वें गुण स्थान के आगे तो कसाय है ही नहीं। तो इससे आगे अकसाय स्थान है, जिन्हें निर्ग्रंथ प्राप्त होता है, यानी 11, 12, 13, 14 अकसाय स्थान है। उसके भी असंख्यात स्थान आगे जाकर विच्छुप्ति हो जाती है। इससे आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त होता है। इनकी संयम लब्धि अनंत गुनी होती है। इस तरह से सर्वार्थ सिद्धि नामक तथार्थ वृत्ति में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। सब कोई 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। जितवानी स्तुति करें। आंटी ये अविनाक्षर के 10 पूर्वधर के नाम कैसे पता पड़ेगा? कैसे कोई ग्रुप में भेजेंगे क्या? अविनाक्षर के थोड़ी कोई नाम है। नहीं, वो विद्यानुवाद पूर्व के 2 नाम है, अविनाक्षर और विनाक्षर। हाँ नहीं, अविनाक्षर 10 पूर्वधर के नाम, 10 नाम बताए थे ना अभी पहले। हाँ, बिना अक्षर के थोड़ी है। वही उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, तो वो आत्मप्रवाद, कर्म प्रवाद, यही है। अस्ति नास्ति नहीं है। अस्ति नास्ति तो उसमें आएगा शायद। जो 14 पूर्व है ना, 14 पूर्व में से 10 पूर्व, शुरू के 10 पूर्व। जिनवानी स्तुति करें। इतना बड़ा ग्रंथ भी अब समाप्ति की ओर है। अब लाभ आप लोग को कितना हुआ वो आप लोग जाने। बहुत लंबा चला। बहुत सारी दीदी नई बातें सीखने को मिली है। तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करते हुए कई चीजें जैसे मतलब रहता था ना मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें खोल के लिखा है उन्होंने क्वेश्चन आंसर की तरह से। टीका का मतलब वही होता है ना, टीका का मतलब वही होता है। तत्वार्थ सूत्र की किताबें देखते हैं कोई भी माता जी की ओर की, तो ऐसा कैसा उतारा भी रहता खाली। हाँ, तो ऐसा कैसा रहता है, कुछ भी क्लियर नहीं रहता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं रहता, शब्दों की संधि नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे का वैसे, वैसा का वैसा शास्त्रों से उतार के लिख देते हैं उसका, वो क्लियर कुछ नहीं होता। थोड़ा भी नहीं समझ में आता। वहाँ उन किताबों से तो वास्तव में देखें तो सूत्रों का अर्थ भी नहीं पकड़ में आता, क्योंकि वो तोड़ के तो बताया नहीं रहता है, बस लिख दिया रहता है, तो उससे नहीं समझ में आता है। किताब तो तत्वार्थ सूत्र पर बहुत निकल रखी है, लेकिन कहाँ आज ये पदाचार्य की भी है, ऐसी कोई बुक ही नहीं निकली हुई है अभी तक जो एक एक शब्दों का व्याकरण बताई गई हो, अथवा एक एक शब्द का अलग से छांट करके मीनिंग दिया हो, अन्वयार्थ दिया हो, शब्दार्थ दिया हो, ऐसे एक भी किताब नहीं मिलता है। वो तो घनी लिख तो लोग घने दिए हैं, जो पारा वही लिख रहा, जो पारा वही लिख रहा, लेकिन अंतर तो कुछ भी नहीं है। प्रणाम भाभी, करूं जिनवानी स्तुति करूं? हाँ करिए। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, पहचान जरा कर ले फिर जड़ से मिटा देना। हम राह भटकते हैं मंजिल का नहीं पाना, जब और अंधेरा है बुझा दीप हमारा है।
हमें राह दिखा देना, जिनवर भव पार करना, शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है, तू सार करे किसकी, माटी की काया है। पहचान जरा कर ले, फिर जग से विदा लेना, शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। जो बोलो जिनवाणी माता की जय। जय जय नमस्कार।